नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर योगी सरकार ने पेश किया 17,865 करोड़ का अनुपूरक बजट, महाकुंभ समेत इन योजनाओं पर फोकस। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में इस वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 1,865 करोड़ का अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने महज 5 महीने के अंदर ही दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश कर दिया। योगी सरकार ने दावा किया है कि मूल बजट और पहले अनुपूरक बजट के बाद भी विकास योजनाओं के लिए तय की गई राशि कम पड़ रही थी, इसलिए दूसरा अनुपूरक बजट लाया गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इस बार सरकार ने 17,865 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट का प्रस्ताव किया। इसमें भी 789 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव शामिल किए। सरकार के इस बजट प्रस्ताव के मुताबिक इस बार सबसे ज्यादा 887 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग को मिलेंगे। इस राशि से ऊर्जा विभाग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। इसी पर वित्त विभाग को भी 238 करोड़ रुपए का बजट देने का प्रस्ताव किया गया है। योगी सरकार ने जारी सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर साल 2025 में इतने दिन रहेगा अवकाश। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई पर्व, त्योहार, राष्ट्रीय पर्व या महापुरुषों की जन्म तिथि एक ही दिन पड़ जाती है तो ऐसी स्थिति में एक ही दिन छुट्टी होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने साल 2025 में पड़ने वाली सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा कर दी। सरकार द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक इस साल ज्यादातर छुट्टियां वर्किंग डे पर रहने वाली। इनमें होली, ईद, रामनवमी से लेकर दिवाली, जन्माष्टमी, क्रिसमस डे समेत तमाम छुट्टियों का जिक्र है। इस बार साल भर में कुल 24 सार्वजनिक और 31 निर्बंधित छुट्टियां रहेंगी। यूपी विधानसभा में उठा 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा, सीएम योगी ने कहा। ये बात सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा उठा। सीएम योगी ने कहा कि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी और वो पढ़ा रहे हैं। सीएम ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद की भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात है तो 80,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी और वो सभी 4 वर्षों से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इससे पहले 500 शिक्षकों की भर्तियों को संपन्न किया गया। उसमें 42,000 शिक्षकों की भर्ती हुई और वो आज पढ़ा रहे हैं। यूपी के 31 जिलों में घना कोहरा पारा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा में स्कूल बंद, विजिबिलिटी मीटर, बारिश की संभावना। यूपी शीतलहर की चपेट में है, अभी राहत नहीं मिलने वाली। मंगलवार सुबह से 30 जिलों में सुबह से कोहरा छाया, विजिबिलिटी 80 मीटर रह गई। मौसम विभाग का कहना है कि आज बूंदाबांदी हो सकती है, इससे पारा नीचे गिरेगा, गलन भी बढ़ेगी। महाकुंभ से लौटने वालों को बिना टिकट सफर पर विचार। जनरल कोच में 200-250 किमी तक का ट्रेवल कर सकेंगे। 3,000 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। केंद्र सरकार 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में शामिल होने वाले रेल यात्रियों की सुविधा के नए विकल्प पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे महाकुंभ से लौटने वाले सामान्य श्रेणी जनरल कोच के यात्रियों के लिए टिकट खरीदने की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। इसके लिए ऐसी जरूरी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरअसल महाकुंभ के 45 दिनों में देश भर से करीब 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। रेलवे का आकलन है कि कुंभ के दिनों का औसत निकाले 5 लाख से ज्यादा यात्री सामान्य श्रेणी के कोचों में सफर करेंगे। यूपी में खरीदी जाएंगी 3,000 डीजल बसें, बदली शिक्षकों की तबादला। नीति योगी कैबिनेट ने लिए ये बड़े फैसले। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसमें से 3,000 बसों की खरीद के साथ शिक्षकों की तबादला नीति भी शामिल है। आगरा में 17,951 परीक्षार्थी देंगे पीसीएस प्री का एग्जाम। 22 दिसंबर को 41 केंद्रों पर होगा एग्जाम। डीएम ने तैयारियों के संबंध में की बैठक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक पीसीएस प्री भर्ती परीक्षा 2024 आगरा में 22 दिसंबर को 40 केंद्रों पर होगी। इसमें 17,951 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। एग्जाम की तैयारियों के संबंध में डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने मंगलवार को बैठक। यूपी जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ, सदन में मंत्री ने बताया। कब तक हो जाएगी भर्ती? यूपी में जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति का मामला साफ हो रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने सदन में बताया 31 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। संभल के बाद यूपी के इस जिले में मिला मंदिर। 42 साल से है बंद, मुस्लिम पक्ष कहता है यह मजार। 40 साल से बंद संभल का मंदिर इस समय सुर्खियों में है। मेरठ के शाहगासा मोहल्ले में भी 42 साल से मुस्लिम बस्ती शाहगासा में एक पीपलेश्वर शिव मंदिर बंद है। यह मंदिर वर्षों में उस समय बंद कर दिया जब यहाँ पर एक पुजारी राम भोले की आरती बजाने को लेकर हत्या कर दी। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए मायावती ने किया बड़ा बदलाव। बरेली मंडल में बसपा ने सौंपी जिम्मेदारियां। सत्ता में वापसी के लिए छटपटा। बहुजन समाज पार्टी ने मंडल में बड़ा बदलाव किया है। चारों जिलों के जिलाध्यक्ष बदल दिए गए हैं। वरिष्ठता के क्रम में मंडल प्रभारी बनाकर जिलावार जिम्मेदारी सौंपी गई। आपस में समन्वय बनाकर संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।
महाकुंभ में बनेगा महाकिचन, मुफ्त खाना खिलाएगी योगी सरकार। कैबिनेट का फैसला। यूपी की योगी सरकार प्रयागराज संगम तट पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सामुदायिक किचन की शुरुआत कराने जा रही है। इसकी जिम्मेदारी नगर विकास विभाग को सौंपी गई। इसकी शुरुआत महाकुंभ से ही करने की तैयारी है, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को इसका फायदा मिले। इसके माध्यम से रोजाना 5000 श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन देना है। अनभिज्ञता में एफआईआर की जानकारी न देना बर्खास्तगी की वजह नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि अनभिज्ञता के कारण किसी सरकारी कर्मचारी को अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर का खुलासा न करने के कारण सेवा से नहीं हटाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे में पुलिस ने एफआईआर लगाई है और अदालत ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। यूपी में बिजली व्यवस्था को पंख लगाने की कोशिश, गर्मी को लेकर एडवांस प्लानिंग जानिए। आपको कैसे होगा फायदा। यूपी का अनुपूरक बजट मंगलवार को पेश कर दिया गया। इस बजट में ऊर्जा के क्षेत्र को खास तवज्जो दी गई। कोशिश ये है कि गर्मियों के मौसम में अतिरिक्त बिजली न खरीदनी पड़े। आगरा में 5 घंटे थमे रहे सिटी बसों के पहिए। पूर्व में घायल सिटी बस ड्राइवर का नहीं हुआ था भुगतान, इसके चलते ठप रहा बसों का संचालन। आगरा में सिटी बसों के पहिए 5 घंटे के लिए थमे रहे। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बसों का संचालन नहीं हुआ। इसके चलते यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। आवागमन के लिए उन्होंने ऑटो और रिक्शा का सहारा लिया। यूपी में बनेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, निवेशकों को मिलेगी भारी रियायत। कैबिनेट ने प्रस्ताव मंजूर किया। प्रदेश में एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे के किनारे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे। योगी कैबिनेट की मंगलवार को आयोजित बैठक में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति 2024 को मंजूरी दी गई। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि देश में वर्ष 2020 में 215 बिलियन यूएस डॉलर की लॉजिस्टिक इंडस्ट्री रही। 2035 तक यह बढ़कर 360 यूएस डॉलर की हो। उन्होंने बताया कि वर्तमान में वेयरहाउसिंग सेक्टर काफी हद तक व्यवस्थित है। वाराणसी में मिला 8 टन चाइनीज लहसुन। किराना सब्जी मंडियों में थी, खपाने की तैयारी ट्रक में लदकर आया था। वाराणसी में सब्जी मंडी में 8 टन चाइनीज लहसुन मिला है। भारत में चाइनीज लहसुन 2014 से बैनिश है। मंडी सचिव विपुल कुमार को सूचना मिली थी कि कुछ व्यापारी अधिक मुनाफा के चक्कर में चाइनीज लहसुन का कारोबार कर रहे हैं। भारी मात्रा में चाइनीज लहसुन मंडी में मंगाया जा रहा है। 4% हुआ मतदान। 19 दिसंबर को आएगा परिणाम। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस रही। मतदान समाप्त होने के बाद सुरक्षा के बीच मतपेटिकाओं को सील कराया गया और तहसील के एक कमरे में रखवाया गया। 19 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। यूपी करहल से चुने गए विधायक तेज प्रताप यादव ने ली शपथ। उपचुनाव में जीते सभी विधायकों का कराया परिचय। यूपी विधानसभा में करहल से चुने गए विधायक तेज प्रताप यादव को शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही सभी का सदन के अन्य सदस्यों से परिचय करवाया गया। यूपी में ग्रामीणों ने 2 साल तक नहीं लिया जाएगा पेयजल पाइपलाइन का मरम्मत शुल्क। कैबिनेट 22 प्रस्तावों को दी मंजूरी। यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। अलीगढ़ मंडल के 19 मार्गों पर दौड़ेंगी अनुबंधित बसें। 20 दिसंबर तक मांगे ऑनलाइन आवेदन। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि अनुबंधित बसों पर चालक व परिचालक संबंधित बस स्वामी ही उपलब्ध कराएंगे। अवध यूनिवर्सिटी में शिक्षक नियुक्ति घोटाला तपस्थली। महाविद्यालय के प्रबंधक का मोहम्मद अतीक से संबंध होने का आरोप। डॉ राम मनोहर लोहिया। अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से संबद्ध तपस्थली। महाविद्यालय डीली सरैया में 2 अनुमोदित शिक्षकों की नियुक्ति विवादित हो गई। आरोप है कि कोडना नौसम महाविद्यालय में भूगोल विषय हेतु अनुमोदित 2 शिक्षक रमरेज और समरेज के पिता का नाम मोहम्मद अतीक है, जो इलाहाबाद के पूर्व सांसद थे। यह आरोप कांग्रेसी नेता एवं हाईकोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ता पवन कुमार पांडे ने लगाया है। एचसी ने कहा 2 नहीं 10,000 भत्ता दे। पति कोर्ट ने कहा मध्यम वर्गीय महिला के लिए भी 2,500 पर्याप्त नहीं। भरण पोषण के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मध्यम वर्गीय महिला के लिए 200 रुपए मामूली राशि से भरपेट भोजन कर पाना लगभग संभव नहीं है। यह राशि जीवन यापन के लिए काफी कम है। कोर्ट ने दिसंबर 2024 से अंतरिम भरण पोषण 10,000 रुपए देने का निर्देश दिया। यूपीपीएससी सहायक अभियंता के 600 पदों पर भर्ती। इंजीनियरिंग में स्नातक वालों के लिए मौका। प्रारंभिक परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता पदों के लिए भर्ती के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया चालू कर दी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 600 से अधिक पदों को भरा जाएगा। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 100 रुपए से 100 रुपए वेतन स्तर 10 मासिक वेतन दिया जाएगा। पीएम ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना बोले। संसद में फिलिस्तीन का पढ़ें 5 बड़ी बातें। यूपी विधानमंडल के सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन रहा। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद सीएम ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उन्हें घेरा। आवास योजना की किश्त लेने के बाद भी नहीं बनवाया घर। अब 2.5 करोड़ रुपए की वसूली। उत्तर प्रदेश के जालौन में पीएम आवास योजना की धनराशि मिलने के बाद ही घर का निर्माण नहीं किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ विभागीय अधिकारी ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है और इन लोगों से करीब 2.6 करोड़ की धनराशि वसूल की जाएगी। जालौन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विवाद। दूसरी किश्त मिलने के बाद आवास का निर्माण नहीं कराया। डूडा विभाग ने ऐसे लाभार्थियों से 2.6 करोड़ रुपए वसूलेगा।
अगस्त एक्सप्रेस वे से जुड़ेंगे, 3 राज्य कम होगा। सफर का समय देखें। पूरा रूट यात्रा को आसान बनाने के लिए देश भर में कई एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्वालियर आगरा एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने का काम करेगा। संभल में 46 साल बाद खोले गए मंदिर के पास से हटाया जा रहा अवैध अतिक्रमण प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। संभल में मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण को हटाने के काम शुरू हो गया है।